कि आप सभी को पता है कि मैंने एक अपना दिव्य संकल्प ले रखा है इस रंबा नदी को पुनर्जीवित करके, इसका जीर्णोद्धार करके उसके पुराने स्वरूप में लाने का। तो उसी के तहत हमने 16 तारीख जो हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व जो अब विश्व का महाउत्सव बन चुका है, हरेला पर्व के दिन संत ऋषि मुनियों के साथ में, साधु संतों के मंत्रोच्चारण के साथ में, वेद मंत्रों के साथ में यहाँ पे हमने रंबा नदी के उद्गम स्थल पर इसके पूजा करी और जो पौधे यहाँ पे लगाए थे उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनको रोपित करा था। तो लगातार मैं उनका निरीक्षण भी कर रही हूँ कि वो पौधे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो कहीं मुरझा तो नहीं गए। माली को साथ में लेके आई हूँ और लगातार हम उसकी देख रेख भी कर रहे हैं। आज यहाँ पर इस उद्गम स्थल पर हमने यहाँ पर पीपल का एक 10 फीट ऊंचा पौधा यहाँ पे लगाया है और पीपलों में जिस हिसाब से कि अपने पौराणिक उसमें लोग बताते हैं कि भगवान विष्णु जी ने भी इसका उल्लेख करा था कि यदि मैं वृक्षों में कहीं दिखूंगा तो पीपल के रूप में मैं धरती पर दिखूंगा। तो उस पीपल की यहाँ पर पूज्य पंडित जी द्वारा विधिवत पूजन करवा के हमने यहाँ पर पीपल का वृक्ष यहाँ पर रोपित किया है और उसके लिए भी हम पूरे तरह से दृढ़ संकल्पित हैं कि एक चबूतरा यहाँ पर, काफ़ी बड़ा चबूतरा यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पे हम एडवांस टेक्नोलॉजी कोई भी यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये पौराणिक चीज़ें हैं और इनका पौराणिक महत्व बचा रहना चाहिए और उसी पौराणिक महत्व के तहत हम इसमें पठालों का और पत्थरों का पूरा चबूतरा बनाएंगे ताकि लोग वहाँ पर आराम से बैठ भी सकें, ध्यान योग भी कर सकें पीपल के वृक्ष के नीचे। और जो वन विभाग को मैंने काफ़ी स्पष्ट शब्दों में मेरी डीएफओ साहब से भी बात हुई, उनको निर्देशित करा है कि जो डीपीआर बनाने के लिए ये जो संजय झील के नाम से फाइल चल रही है और हमको इसको रंबा कुंड के नाम से विकसित करना है, तो जो आपको डीपीआर बनाने की 10 लाख रुपए केंद्र सरकार से नमामि गंगे की तरफ से डीपीआर बनाने के लिए आए हुए हैं, उस डीपीआर में आपने एक जल देवालय, यहाँ पर रंबा जल देवालय की भी स्थापना करोगे, उसको भी अपने डीपीआर में आपने रखना है ताकि लोग यहाँ पर आएँ और आस्था के साथ में आएँ, यहाँ पे जल भी चढ़ाएँ। उसमें हम एक शिवलिंग भी रखेंगे, शिवलिंग की स्थापना करेंगे। जो गतिविधियाँ यहाँ पर अराजक तत्वों के द्वारा होती हैं उनके मन में भी आस्था उत्पन्न हो और जब यहाँ पर हमारा रंबा जल देवालय बनेगा यहाँ पे बट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोग आस्था के साथ में आएंगे, यहाँ पे जल भी चढ़ाएंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। तो जब यहाँ पे श्रद्धालुओं का, भक्तों का आवागमन रहेगा तो अराजक तत्व अपने आप ही यहाँ पर आना जाना उनका बंद हो जाएगा। तो ऐसे मैंने डीएफओ देहरादून को निर्देशित करा है कि आप अपने डीपीआर में जल देवालय का आप अवश्य इसमें रखें अपनी डीपीआर में ताकि हम उसको भी बनाएं। यहाँ पर बड़ा चबूतरा, इसकी कार्रवाई हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है 1 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ पर लगातार वृक्षारोपण तो हमारा लगातार चलता ही रहेगा क्योंकि बरसात में जो हमारा 1 महीना बरसात का वृक्षारोपण का होता है तो उसमें हमने लगातार इस समय यही काम करना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 महीने के अंदर अंदर इस जगह पे जहाँ पे हमने पीपल का पौधा लगाया है यहाँ पे हम बड़ा चबूतरा भी बनाएंगे और वो पुरानी अपनी पौराणिक परंपरा के हिसाब से उसको पत्थरों से और पठालों से बनाएंगे।